शबीर को जब नहलाने के लिए फट्टे पे लेटाया गया तो शबीर के माथे पे काफ़ी पसीना आया हुआ था। जब शबीर की तबीयत ख़राब हुई तो शबीर को एक निजी मेडिकल स्टोर पे ले गए थे। जब स्टोर पे लेके गए तो शबीर को उन्होंने बग़ैर देखे सब कुछ किए एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे शबीर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। शबीर की जब मेडिकल स्टोर पर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो ठेकेदार उसको लेके जिन्ना हॉस्पिटल गया। जिन्ना हॉस्पिटल का फ़ासला तकरीबन आधा घंटा या पौने घंटे का था। तो ठेकेदार उसको 4 घंटे कहाँ घुमाता रहा, आखिर कहाँ लेके गया। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जब उनको डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा ये तो फौत हो चुका है। तो जैसे ही वो उन्होंने कहा ये फौत हो चुका है तो ठेकेदार उनको लेके वापस शबीर के घर गया। जब शबीर के घर गया तो उनको बताया, उनके तो घर वालों के होश उड़ गए थे। वो तो हैरान सकते में आ गए। उन्होंने कहा था शबीर तो सुबह यहाँ से तंदुरुस्त और तवाना गया था और ये कैसे हुआ अचानक कि वो फौत हो चुका है। तो जब उसको नहलाने के लिए फट्टे पे लेटाया गया तो उसके माथे पे पसीना आ रहा था। माथे पर पसीना आ रहा था? हाँ, माथे पर पसीना आ रहा था। तो जब माथे पे पसीना आ रहा था तो नहलाने के बाद जब उसको दफना दिया गया तो फिर उसके बाद उसकी कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो गई। मुझे बताएं कि जब उसके माथे से पसीना आ रहा था तो उन्होंने गौर क्यों नहीं किया इस बात पे? यही सोचने की बात है। लेकिन आप ये समझें कि जिसका जवान बेटा फौत हो गया हो तो उसके ऊपर तो क़यामत गुजरती है। उनको कहाँ से इतना ध्यान आया कि इनके माथे पे पसीना हुआ होता है। होश ही नहीं था? होश बिल्कुल होश ही नहीं था, क्योंकि उनका जवान बेटा फौत हुआ है, घर से अच्छा भला गया है। जब थोड़ी देर बाद ये कोई आके कहता है ये आपका भाई या आपका बेटा फौत हो गया तो उस माँ पे क्या गुजरी होगी, माँ पे क्या गुजरी होगी। कुछ दिनों बाद जब कब्र से आवाज़ें आने लगी तो फिर उन्होंने सोचा था कि भाई वाकई उसके माथे पे तो पसीना आया होता। जब हमने नहाने के लिए लिटाया तो अभी हम नहला रहे थे कि पहले देखा उसके माथे पे पसीना आ रहा था। फिर जब दफना दिया गया तो फिर कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो कुशाई के टाइम जब उनका ख़र्चा हुआ था तो मुझे शबीर के भाई ने बताया, उन्होंने कहा कि हमारा 17,000 रुपये का ख़र्चा हुआ था, 12,000 एक और 5,000 एक। लेकिन ये हक़ उस गरीब का नहीं बनता था, ये हक़ सिर्फ़ हुकूमत का चाहिए था कि उन गरीबों को सहूलत देते। वो कोई अमीर तो नहीं थे, वो भी तो गरीब थे। जब कब्र कुशाई हो रही थी तो अफसरान के लिए पानी भी उन्होंने ही रखा था और पानी वगैरह टेंट वगैरह का इंतज़ाम किया था, कुर्सियों का इंतज़ाम भी उन्होंने किया था। बेहिसी का आलम तो ये देखे, बड़े बड़े अफसरान आ रहे थे, किसी के दिल में खुदा तरसी नहीं थी कि यार ये तो गरीब थे। गरीब के लिए अलग कानून होता है, अमीर के लिए अलग होता है। अगर देखें किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी हुई होती है तो क्या करते हैं, आपके सामने आप कहीं भी चले जाएं, गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलता। अगर अमीर कोई आ जाए तो उनके लिए अफसरान अपनी सीट तक छोड़ देते हैं, आप इधर बैठे। क्यों? वो अमीर होता है, किसी ओहदेदार का बेटा होता है। ये तो गरीब थे ना। कब्र कुशाई के टाइम जब इनके बेचारों के लिए पैसे इन्होंने अलग से वो लगाए और इनके वह काफ़ी सारी स्लिपें लेके आया, बेचारा मुझे दिखाता रहा, ये देखें भाई ये हमने कहाँ खर्च किए, ये हमने कहाँ खर्च किए। वो रोता रहा और दिखाता रहा, कहता रहा हमारी हुकूमत ने किसी बंदे ने भी हमारी मदद नहीं की, किसी ने नहीं कहा यार आपका कितना खर्चा हुआ है, हम कुछ इमदाद कर लेते हैं। ये होता है बेहिसी का आलम, ये होता है गरीब की दास्तान। आप देखें तो सही, अगर ये किसी अमीर के साथ वाक़या आता है तो प्रोटोकॉल के साथ लोग आते हैं यहाँ पे। कोई पानी ठंडे का इंतज़ाम कर रहा होता है, कोई क्या करता है, कोई आगे पीछे दौड़ता है, उनको बताता है आप इधर हो जाए। ये बेचारा तो गरीब था, कभी हम देख रहे थे, कभी खुद टेंट लगाता था, कोई हम में से कोई चला जाता था उनकी हेल्प कर देता था। किस लिए भाई? वो कब्र कुशाई शायद मेरा भाई ज़िंदा हो, शायद ये इतने अवाम आई खड़े मेरा भाई उठ के घर आ जाए, शायद उसकी माँ सकते से बाहर आ जाए कि मेरा बेटा अभी घर आ जाएगा। मैंने देखा कि उसके घर वाले, उसकी बीवी और बच्चे भी आए हुए थे। मैंने उसकी बीवी से पूछा क्या आपको लगता है कि शबीर ज़िंदा है? उन्होंने कहा जी हमें लगता है कि शबीर ज़िंदा है, जैसे कि आवाम हमें कह रही है। मैं एक कहता हूँ, प्लीज़ दुनिया में अगर रहना चाहते हो तो सबको एक बराबर समझो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। ये नहीं कि गरीब के लिए अलग सा कानून बनाएं, अमीर के लिए अलग कानून बनाएं। खुदारा ऐसा वो निज़ाम मत लाएँ। गरीब को भी एक ही प्रोटोकॉल दें, अमीर को भी एक ही प्रोटोकॉल दें। एक और मैं बात बता चलूँ, जब कब्र कुशाई थी तो वो बेचारा पहले बैठा रहा, अफसरान के वो करता रहा, इंतज़ार करता रहा।
उनके लिए चीज़ें वगैरह वो करता रहा। लेकिन वो तो अपने मुकर्रर टाइम से भी बाद में आए हैं। अगर वहाँ कोई अमीर का होता तो वो मुकर्रर टाइम से भी पहले आ जाते। मुकर्ररा टाइम क्या होना था कि 1 महीना हो गया उनको इंतज़ार करते हुए वहाँ पर। क्या मुकर्ररा टाइम था? 1 महीने से ज़्यादा हो गया उनको इंतज़ार करते हुए। क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो इस पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए थे? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं था? क्या उसको हक हासिल नहीं था? क्या उसकी कब्र कुशाई उस वक्त नहीं हो सकती थी जब ये मामलात शुरू हुए थे? उसकी कब्र से आवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त अगर उसकी कब्र कुशाई कर दी जाती और अगर हो सकता है खुद वो ज़िंदा होता, तो जब उसकी कब्र कुशाई हुई तो इनसे पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था, इन्होंने भी कहा है कि हमने उसे देखा नहीं है। तो कुछ लोगों से हमने सुना कि वो उस हालत में था, लेकिन किसी को हकीकत का कोई इल्म नहीं है कि वो किस हालत में था। आप इमरान खान को देख लें कि इमरान खान छोटी सी बात करते हैं, बड़े बड़े मुकदमात उसके ऊपर बना दिए जाते हैं। यही पीडीएम के लोग बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यकीन करें कि हम सोच नहीं सकते। तो कोई मुकदमा नहीं होता, कोई उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। तो जिसके पास पैसा है ना, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो आज तो हुकूमती मामलात में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, तो वो तो फिर बिल्कुल एक गरीब बंदा था, बिल्कुल एक गरीब बंदा। तो उसकी कौन सुनता, कौन उसकी आवाज़ बनता? तो मीडिया ने तो बहुत कोशिश की उसकी आवाज़ बनने की, शुरू से लेके एंड तक हम उसकी मुसलसल आवाज़ बनते रहे कि हो सकता है इसकी कब्र कुशाई हो, शबीर ज़िंदा निकला है, लेकिन किसी के कान पर यूं तक नहीं रेंगी। तो आज 1.25 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद इनको याद आ गया कि शबीर की कब्र कुशाई करनी है। वो भी इंसान है, वहाँ पे भी एक इंसान पड़ा है। हमें सोचना चाहिए, खुदारा हमें सोचना चाहिए, मरना है तो इसी कब्र में आना है। अमीर के लिए भी यही कब्र है, गरीब के लिए भी यही कब्र है। कोई अमीर के लिए सोने की कब्र अंदर नहीं बन जानी है। कब्र अंदर बननी है तो वो तकवा की बुनियाद पर है, तौहीद की बुनियाद पर है, जो दीन के बाकी 4 रुकन हैं, तो रोज़ा, हज, ज़कात, इनकी बुनियाद पर है कि आप दीन में किस मकाम पर खड़े हैं, आपने अपनी आखिरत के लिए क्या किया है, आपने नमाज कितनी पढ़ी है, कज़ा क्या किया है, आपने रोज़े कितने रखे हैं, ज़कात कितनी दी है, हज किया है नहीं किया है, आपकी तौहीद किस लेवल पर खड़ी है, आपका गुमान अपने रब के बारे में क्या है, आप अपने रब के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन चीज़ों पे जाके ना, आप अल्लाह के नबी के बारे में आपका क्या अक़ीदा है, इन चीज़ों पे जाके निजात होगी। इन चीज़ों पे निजात नहीं होगी कि आपके पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास सब कुछ है। इस चीज़ पे निजात नहीं है। निजात तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, चाहे तो वो सब पूरी दुनिया को माफ़ कर दे, हर इंसान को माफ़ कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो चाहे तो सबको सज़ा दे दे, उसको फिर भी पूछने वाला कोई नहीं है। तो जिसको चाहेगा माफ़ करेगा, जिसको चाहेगा सज़ा देगा। तो हमें कम से कम ये ज़रूर करना चाहिए कि अपने रब से डरना चाहिए, क्योंकि वो जब्बार और कहार भी है। अगर वो गफूर और रहीम है तो जब्बार और कहार भी है। उसकी पकड़ बहुत सख्त है, हमें डरना चाहिए उसकी पकड़ से, क्योंकि शबीर भी उसी का बनाया हुआ इंसान था, और जो एक बहुत बड़ी कुर्सी पे एक बादशाह बैठा हुआ है वो भी उसी का बनाया हुआ इंसान है। एक ही मिट्टी से 2 इंसान और एक ही रब की मखलूक। तो हमें सोचना चाहिए इस बात को। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।